नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि कल हमने जाना था नाउन के बारे में, बेसिक बिल्कुल बताया था, एक नॉर्मल बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उसमें मेनली आपको बताया था मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम नाउन को। ऑरिजिन के अकॉर्डिंग किया था कल हमने, उसके बाद हमने जाना था यूसेज के अकॉर्डिंग, फिर हमने जाना था नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमें जो फोकस करना है वो यूसेज के अकॉर्डिंग करना है। तो आज हम जैसे कि कल आपको आइडेंटिफिकेशन का मेथड बताया था, अकॉर्डिंग बुक बताया था, मैंने कहा था कल हम डेफिनेट मैनर जानेंगे, तो आज हम उसी पर कंटिन्यू करेंगे। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ये आपने जो टाइटल लगा रखा है एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, तो सबकी तो इंग्लिश अलग अलग होती है। हाँ, मैंने कहा हाँ सर, सबकी इंग्लिश अलग होती है, बट हमें जो बेसिक ग्रामर चाहिए वो तो हर किसी के लिए रूल एक है ना सर। तो हम यहाँ पे बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं जो बिगिनर है। बिगनर के लिए आप मान सकते हैं कि जिसने अभी इंटर पास आउट किया है, जाना चाहता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, प्रिपरेशन करना चाहता है और उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ये मेरा कोर्स जो है बिल्कुल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है कि कैसे हमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ना यानी माइंड पे नहीं चढ़ाना है, इंग्लिश से हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हमें उस लेवल तक पढ़ना है कि हम क्वेश्चन बना लें। और हमें क्या अंग्रेज बन के क्या करना है, वैसे भी हम भारतीय हैं तो भारतीय रहेंगे, गर्व है हमें हिंदी पे। तो आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जानेंगे। कल मैंने इसके बारे में किताबी नॉलेज जो था वो बताया था कैसे करते हैं, बट आज इसका हम डेफिनेट मैनर जानेंगे, ठीक है। और ये मैनर 100% लगता है, इसे आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आपसे कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कल आपने क्यों नहीं बताया, जब कल पढ़ा रहे थे उसके साथ में क्यों क्लियर नहीं किया। तो उसके साथ में क्लियर ना करने का एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ होती है तुरंत एक डे में पूरा कॉन्सेप्ट ग्रैब तो कर लेते हैं। आपने कुछ पढ़ा, आपने पूरा चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि 6 क्लास थी, 6 वीडियो थे एक क्लास पे, रेशियो या प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे थे, आपने एक ही दिन में 6 क्लास देख ली। आपको तो लगेगा हाँ मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, मैं कर ले रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, ईजी है, बट नेक्स्ट डे आपको उसका 20% भी याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं इजी चलेंगे, 60 डेज़ में बोला है तो 60 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकंड नाउन ही सेकंड क्लास है, कल हम इसकी थर्ड क्लास में नाउन कंप्लीट कर देंगे। तो 3 डेज़ में चलेंगे, जिससे कि वही बार बार रिवाइज करूँगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो बुक के अकॉर्डिंग मैंने कल आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन के लिए बुक में क्या होता है कि जिन वर्डों के पीछे TIUN आ जा रहा है, ANC आ रहा है, ENCE आ रहा है, ये आप पढ़ते हैं बुक, अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें शुरुआत में यही लिखा होता है, Y है, OR है, ACE है, AY है, एट्सेट्रा, बहुत से वर्ड हैं कि आपको लगेगा कि हाँ इन वर्डों के पीछे जो वर्ड हैं उनके पीछे अगर TION आ जा रहा है, ANCE आ रहा है, ENC आ रहा है, Y आ रहा है, और आ रहा है, EC आ रहा है, AY आ रहा है, इस टाइप के अदर वर्ड हैं। बट ये मेथड हमें नहीं फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि हाँ मे भी पॉसिबिलिटी होती है कि नाउन हो भी सकता है, नाउन नहीं भी हो सकता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कल, एक जो मैंने बताया था, आपको याद होगा, मेंशन, मैंने मेंशन बताया था, मेंशन एक हो गया, और एक बताया था इनहैंस। इनहैंस ये क्या है, तो मैंने बताया था कि ये देखिए TION भी आ रहा है और इनहैंस का ANCE आ रहा है, देखिए ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो अब तो हमें कन्फ्यूजन होगी, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें तो लगेगा सर हाँ ये नाउन है, और नाउन के अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, बट जब ये नाउन है ही नहीं, ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बुक का नॉलेज तो सर ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग नहीं हुआ, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। और पॉसिबिलिटी किसके लिए बेहतर होती है, पॉसिबिलिटी बेहतर होती है जो उस सब्जेक्ट पे वर्क कर चुका है, जो उस टॉपिक पे कार्य कर चुका है, उसने अब 1 2 ईयर 3 ईयर उसने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, वो समझ पाएगा हमें पॉसिबिलिटी में कैसे जाना है। बट हम न्यू हैं और हमें चाहिए कि 6 मंथ में, 7 मंथ में, 1 ईयर में जॉब मिल जाए, और हमें इंग्लिश नहीं आती है। मेन रीज़न जो हमारा फंस रहा है, इंग्लिश फंस रहा है कि सर कोई तरीके से कट ऑफ निकलवा दीजिए।
तो उसके लिए कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि फिक्स पैटर्न कि हाँ अगर ये वर्ड आ गया तो इंग्लिश जैसे कि नाउन है ही। कोई भी कह दे आके ना, डायरेक्ट बुक के ऑथर भी आ जाए कहने कि सर ये नाउन नहीं है, तब भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम कह देंगे सर ये नाउन है। तो देखते हैं मेथड। सर एक और बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग जो रेट देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वॉच हो रही है, बट उसे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया जा रहा है। तो सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आता रहूँगा ऐसे ही। तो अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो एक पहला रूल 1 लिख लीजिए। आपको रूल के अकॉर्डिंग पढ़ने की आदत पड़ गई है। हमें रूल्स 1, अगर कोई वर्ड दे रखा है, लाइक कोई भी वर्ड दे रखा है और वो एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी, तो इसके बाद आने वाला वर्ड, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। कोई सेंटेंस आप देख रहे हैं, उसमें एपोस्ट्रॉफी आपने देखा कि सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी आ रहा है। अब एपोस्ट्रॉफी क्या होगा, लाइक जैसे कि मान लीजिए इंडियंस, ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी, ये लगा आपने इंडियंस, ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। तो एपोस्ट्रॉफी के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही शॉर्ट टाइप में नोट्स बना लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा और आपको भी लगेगा हाँ नाउन आना है, 100% फिक्स है, 100%, ठीक है। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी 100%। अब 2 केस हैं इसमें, नाउन तो आना ही है। अब अगर नाउन फर्स्ट नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आएगा। एडजेक्टिव नाउन एपोस्ट्रॉफी आई, उसके बाद नाउन आना है, नाउन नहीं आया तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आया। इसके सिवाय कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। प्रिपोजिशन है, आर्टिकल है, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं आएगा। एपोस्ट्रॉफी आई, नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, ठीक है। और जो ये एपोस्ट्रॉफी आपकी होती है, ये एपोस्ट्रॉफी जो वर्ड आएगा इंडियंस, ये सेल्फ भी एक नाउन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, खुद भी एक नाउन होगा, ये खुद भी एक नाउन है और इसके बाद आने वाला वर्ड भी नाउन होगा, या इसके बाद नाउन नहीं आता है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। कैसे, एक एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इंडियंस क्या है, इंडियंस सेल्फ एक नाउन है और इंडियंस के बाद लिख दीजिए सपोज दैट हीरोज़, हीरोज़, तो ये इंडियंस क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ये भी एक नाउन है और ये क्या है, ये भी एक नाउन है। तो देखिए एग्जांपल, इंडियंस, हीरोज़। इंडियंस एपोस्ट्रॉफी है, फिर भी सेल्फ एक नाउन है, हीरोज़ नाउन है डायरेक्ट। और एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं कि इंडियन एडजेक्टिव प्लस नाउन कैसे आएगा। तो इसके लिए यहाँ देखिएगा, जैसे कि आ गया इंडियंस, इंडियंस, इसके बाद आ गया ब्रेव, कर दीजिए ब्रेव, हीरोज़, हीरोज़। तो इंडियंस क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ये आपकी क्या है, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी है, खुद भी एक नाउन है। ब्रेव क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। हीरोज़ क्या है, नाउन है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई वर्ड एपोस्ट्रॉफी आ रहा है तो उसके बाद नाउन आना है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आना है। इन 2 पॉसिबिलिटी के सिवाय हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, बस ये है। तो रूल 1 याद रखिएगा, एपोस्ट्रॉफी आई तो वो सेल्फ एक नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन आ सकता है या फिर डायरेक्ट नाउन आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं रूल्स हमारा 2 सेकेंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में हम पढ़ रहे हैं रूल्स नंबर 2, ठीक है। तो अब सेकंड हम क्या जानते हैं, अगर कोई वर्ड में एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव है लाइक, लिख देता हूँ, आफ्टर एन एडजेक्टिव, आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑलवेज कम नाउन। ये पॉइंट, अगर आपके सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ रहा है, कहीं पे भी देख रहा आपने एडजेक्टिव है, तो उसके जस्ट बाद नाउन होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या क्वालिफाई करता है, नाउन की बताता है विशेषता। तो एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन हो गया और नाउन के बाद जस्ट एडजेक्टिव होगा। इस टाइप से हमें फिलर में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारे पास एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद फिलर में हमें नाउन भरना होता है, और नाउन हमें सेट उसमें चेक करना होता है कौन सा पॉइंट नाउन है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें फिलर में दे रखे होते हैं 1 से 2 नाउन होते हैं, 1-2 आपके एडजेक्टिव वर्ब होते हैं। और हमने उसमें से नाउन पहचान लिया, 2 वर्ड अगर हमने देखा 2 नाउन है, तो हमारा पहचानने में 2 तो हमारे ऑप्शन कट हो गए। अब हमें 2 से पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हमारे लिए 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन पे आ गए, तो बेहतर ना है सर तो कि हम ये जान लें। उसके बाद 4 से हमें 2 जानने हैं, 2 से हमें पता होना चाहिए, 1 की मीनिंग पता है, हमने पुट कर दिया, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑलवेज कम नाउन, अगर कोई वर्ड सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बाद में नाउन ही आना है, 100% श्योरिटी है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको 2, ठीक है। हाँ देखिए जैसे एडवेंचरस, सोज, एडवेंचरस सोजर्न, सोजर्न, ठीक है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, एडवेंचरस क्या है आपका, एडजेक्टिव है। अब हमें ये तो नहीं पता है इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है मुझे तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगी, बट आपको ये पता है कि हाँ ये एडजेक्टिव है, तो हमें ये पता हो गया कि ये कुछ भी हो, नाउन है, इसकी मीनिंग कुछ भी हो हमें नहीं मतलब, बट ये नाउन है, ये हमें क्लेरिफाई हो गया। अब हम वो किताबी रूल जैसे TIONAY देखते, उसके अकॉर्डिंग तो हमें कंफर्म नहीं होता कि हाँ ये नाउन है, बट ऐसे हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ये 100% नाउन है, नाउन के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का ही, एक और अच्छा एग्जांपल था मैंने रखा था आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके, ये देखिए सरकास्टिक लेस, लेस। अब ये क्या है, अब हमें ये पता है कि हाँ ये एडजेक्टिव है, तो हमें ये पता हो गया नाउन है, ये नाउन है, ये क्या है एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन है। अब आप लोग से मैं कुछ कहेंगे कि हाँ सर इसकी मीनिंग क्या है, तो मीनिंग भी जान लीजिए, इसका होता है शॉर्ट स्टे, शॉर्ट स्टे, शॉर्ट स्टे, एडवेंचर करने के लिए जाते हैं तो उसमें शॉर्ट स्टे यानी कहीं प्लेस पे थोड़े समय के लिए रुकना, शॉर्ट स्टे। और इसका सरकास्टिक लेस का होता है मजाक करने वाला, जो ज़्यादा मजाक यानी कि अगर फ्रेंड लिस्ट में कोई फ्रेंड सर्कल में आप बैठते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड आपके कुछ ऐसे फ्रेंड ज़रूर होंगे जो हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए मजाक बनाया करते हैं दूसरे का, तो मीनिंग होता है सरकास्टिक लेस, ठीक है। तो हमने 2 रूल इसमें जाना, याद रखिएगा। आफ्टर मैंने फर्स्ट बताया आपको, अगर कोई एपोस्ट्रॉफी है तो एपोस्ट्रॉफी सेल्फ भी इज नाउन, एंड आफ्टर कम ऑलवेज नाउन, एंड 100% इट्स अकर दैट कि नाउन ही आएगा, या नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, ये 100% का रूल है, ठीक है। और ये आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑलवेज कम नाउन। ठीक है, अब थर्ड रूल जानते हैं कि अगर हमारा जैसे कि 2 हमने बता दिए, तीसरा जानते हैं
और इन्हीं 4 से 5 रूल्स हैं, 4 से 5 रूल्स के आप नॉर्मल बेसिक है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना पसंद है तो रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि क्या होता है। तो रूल थर्ड देखते हैं, रूल नंबर थर्ड, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो अगर कोई वर्ड है उसमें आर्टिकल आ जा रहा है, लाइक आर्टिकल है, आर्टिकल, अगर कोई वर्ड में आर्टिकल आ गया तो इसके बाद भी डेफिनेट है नाउन आएगा। आर्टिकल आपने देखा, आर्टिकल का मतलब ए, एन या द, ए एंड द आ रहा है आर्टिकल, ये हम आगे भी पढ़ेंगे क्लास में तो डीप से जानेंगे। अभी इतना जानिए आर्टिकल में क्या होता है, ए है, एन है, द है। अगर आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल के जस्ट नेक्स्ट हमारा नाउन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक से एग्जाम्पल एक दो दे देते हैं आपको, जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा बड़ा। चलिए अभी इसका आर्टिकल का और अभी थोड़े से 2 टॉपिक जो हैं रूल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल देंगे थोड़ा सा बड़ा न्यूज़पेपर से, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कहाँ पे नाउन है, और सारे उसमें रूल्स एक साथ होंगे, आर्टिकल भी, प्रीपोजिशन भी। अभी रूल पढ़ा देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, जैसे कि ए बॉय, आर्टिकल के बाद नाउन, द गर्ल, ठीक है। अगर कहीं पे आपका आर्टिकल आ रहा है द गर्ल, तो ये तो नॉर्मल होता है कि आर्टिकल अगर आ रहा है तो उसके बाद हमें नाउन आना ही है, फिक्स होता है। दिस इज़ ए बॉय, आया बॉय, दिस इज़ ए गर्ल, ठीक है, नॉर्मल ये अंडरस्टैंडिंग होती है इतनी। तो हमने 3 रूल जाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 रूल। अगर हमारे टेंस में प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन में आप लोगों को क्या क्या वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन में, मैंने पढ़ाया नहीं अभी तो उस आगे बढ़ाएंगे, बट ये जानती रहिएगा जितने भी शब्द होते हैं हमारे, जैसे कि इन है, आफ्टर है, बेलो है, अबेव है, जितने भी जॉइंटिंग वर्ड लाइक होते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं कि बिसाइड है, बिसाइड्स है, अपर है, लोअर है, हाई है, अबेव है, बेलो है, ओवर है, अंडर है, ये सब क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब जानेंगे अदर भी। अभी इतना जानिए कि ऐसे वर्ड हमारे पास अगर आते हैं प्रीपोजिशन, तो उसके बाद हमारे पास वही सेम 2 कॉन्सेप्ट है कि या फिर डायरेक्ट नाउन आएगा, नाउन, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पे प्रीपोजिशन दिख रहा है तो हमें कंफर्म रहना है कि हाँ प्रीपोजिशन आया, तो अब हम ढूंढना है नाउन कहाँ है, ढूंढो उसको, तुरंत ढूंढना है कि हाँ नाउन डायरेक्ट मिल रहा है तो ठीक है, नाउन नहीं मिल रहा है तो हमें पता है कि ना अगर प्रीपोजिशन आ गया तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, तो हमें एडजेक्टिव भी पता हो गया। तो हमने अगर कहीं प्रीपोजिशन देखा तो हम क्या क्लेरिफाई कर सकते हैं वहाँ से, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जाना होगा उसमें कि अगर हमने प्रीपोजिशन देखा कि अगर लगा हुआ है तो हमें ये पता हो गया हाँ इसके बाद आने वाला नाउन हो सकता है, या नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। ये 2 बात माइंड में क्लियर रहनी हो चाहिए और माइंड तुरंत वर्क करना चाहिए कि जैसे आपका माइंड ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा तेज होगा कि आपने देखा तुरंत माइंड में आया, जितनी जल्दी आपका माइंड डिसीजन लेगा, अट्रैक्ट होगा, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, और ठीक है। और इसके नोट्स आप एक बार में बना लीजिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो आप बार बार देखिए क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम लगेगा, आप एक बार में शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन हमारा नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन आना है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
रूल्स 5। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद फिक्स होता है नाउन आना है, जैसे कि आप पढ़ते भी हैं और हम जानते भी हैं। इस लाइक अगर कुछ वर्ड हैं जैसे सम है, मैनी है, डिजिट है, कोई डिजिट लिख कर आ गया तो उसके बाद नाउन आना। और भी कुछ वर्ड हैं, बता देता हूँ आपको, जैसे a lot of है, a lot of, मच है, और भी कई वर्ड हैं। ठीक है, तो इन ऐसे वर्ड जो हमारे पास सम है, मैनी है, डिजिट है, a lot of है, मच है, इन वर्डों के बाद में आफ्टर ऑलवेज कम्स नाउन। आफ्टर ऑलवेज कम्स नाउन। इन वर्डों के बाद में हमें पता है कि हाँ सम आया तो सम के बाद में नाउन आना है, मैनी आया तो मैनी के बाद में नाउन आना है, डिजिट आया तो डिजिट के बाद में नाउन आना है, आ लॉट ऑफ आया या लॉट्स ऑफ आया, दो होते हैं इसमें, आ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ठीक है, ये फ्रेज होती हैं और क्वेश्चन भी हमारे फ्रेज पे ही ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, जिसमें देखेंगे आपको रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रीडिंग स्किल में आपको पता है इन द व्यू होता है कि ऑफ द व्यू ऑन द व्यू होता है, ये अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में यही आएगा लिखकर। फ्रेज में हमारी एरर आती है, वही हमें फाइंड करना होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो सम, मैनी, डिजिट, अ लॉट ऑफ, मच, लॉट्स ऑफ, ये वर्ड हैं एट्सेट्रा, कि इनके अगर कोई आ रहा है ऐसे वर्ड तो इनके बाद में हमारा ऑलवेज नाउन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सम, मैनी, डिजिट, अ लॉट ऑफ, मच, लॉट्स ऑफ। ठीक है, ऐसे वर्ड इनके बाद में ऑलवेज नाउन ही आएगा, ये हमें कंफर्म रखना है। ठीक है, तो मैंने 5 रूल्स बता दिए जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ अगर कोई आ रहा है तो नाउन्स कैसे हम फाइंड करें कि हाँ सर ये नाउन है या नहीं है। ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो हटा देते हैं ये, क्योंकि अब अगर इसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि सर नेक्स्ट बताइए तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक रिप्लाई है, लुक अप इन द डिक्शनरी। कि जो था मैंने क्लियर कर दिया, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप सर डिक्शनरी देखिए। ठीक है बच्चों, आप डिक्शनरी देखिए कि जो था क्लियर कर दिया। अब इतने ही वर्ड आपके पास आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन का पैटर्न आप देखेंगे तो सिर्फ एक जैसा होता है, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं चेंज करते रहते हैं, फ्रेज एक चल रही तो एक ही फ्रेज चला करेगी, वर्ड एक चल रहा है एक ही टाइप का चलता रहेगा। आप कुछ क्वेश्चन देखिए तो प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज कीजिए, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जान लिया, तो इसमें कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें आप फाइंड करिएगा। ठीक है, चलिए लिख रहा हूँ मैं, इट डज नॉट require any higher, it does not require any higher wisdom to know that wisdom to know that there is considerable risk to public health during massive religion
religious gathering in the पेंडेमिक। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो यही नॉर्मल वर्क करना है कि कहाँ कहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन सा इसमें नाउन है। तो चलते हैं चेक करते हैं। आप भी देखिएगा, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी हायर। हमारी नज़र जिस पे पहले जाएगी उसको, ये नहीं कि सीक्वेंस से चल रहे हैं। हम यहाँ भी देख सकते हैं, हमने देखा हायर। हायर हमें पता है सर ये एडजेक्टिव है, तो विजडम क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव के बाद में ऑलवेज कम नाउन्स। टू नो दैट देयर इज कंसीडरेबल रिस्क। अब कंसीडरेबल आपको क्या दिख रहा है, कंसीडरेबल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसका, कंसीडरेबल रिस्क हो गई। आपने देखा टू, टू क्या है, प्रीपोजिशन। टू के बाद क्या रहा है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ आ गई। मैस्यू देखा आपने, मैस्यू रिलीजियस गैदरिंग क्या है। दा देखा आपने, आर्टिकल, मिडेस्ट क्या है। आ देखा, ये क्या है। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप इसके कुछ वर्ड्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसे कल कंप्लीट करूँगा। मैं बता दिया इसमें कौन कौन सा नाउन, कुछ वर्ड्स बता दे रहा हूँ, और आप चेक कीजिएगा सेल्फ माइंड से, आप देखिएगा, फिर आप कमेंट करेंगे, तब मैं इसमें बताऊँगा कल कौन कौन से पार्ट इसमें नाउन है। नॉर्मली दिख रहे होंगे कि आपको मैंने बताया है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज कम नाउन्स, आर्टिकल के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, एपोस्ट्रॉफी अगर कहीं दिख रही है तो नाउन, एपोस्ट्रॉफी का इसमें कोई केस नहीं है। एडजेक्टिव बता दिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे एडजेक्टिव है, एक तो मैंने बताया ये एडजेक्टिव दिख रहा है, नाउन कर दिया। अब देखेंगे ये क्या है, फिर ये क्या है, मैंने पॉइंट हाईलाइट भी कर दिए हैं कि कौन से पॉइंट क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप इसे चेक करिएगा, सेल्फ लगाइएगा, थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अब कर रहा हूँ, इसके बाद हम देखते हैं नाउन के बारे में रूल्स। ये मैंने इसलिए आप पे छोड़ा है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा सब। अब हम जैसे कि नाउन का मैंने डिवाइडेशन किया था पार्ट ऑफ यूसेज के अकॉर्डिंग, तो यूसेज के अकॉर्डिंग पार्ट जो डिवाइड किया था उसमें कौन से रूल अप्लाई करेंगे कि हमें पता रहे कि हाँ उसके बारे में क्या लगना है क्या नहीं लगना है। उसके साथ साथ एक चार्ट बना देंगे, चार्ट से आपको पता रहेगा हाँ अगर ये नाउन आया तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। कल हमने पढ़ा था, डिवाइडेंस पढ़ा था, इसमें कुछ रूल्स नहीं जाने थे, आज हम वही रूल्स जानेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या क्या है, कंट्री नेम है आपका, सिटी नेम है, जैसे मुंबई है, मुंबई, इंडिया, इंडिया क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए ना, मैंने कल आपको बताया था। नाम ले लीजिए किसी का, अमन, और मैंने कल आपको बताया था कि नाउन किस वर्ड से आया है, किस लैंग्वेज से आया है, ये आप कमेंट कीजिएगा मैंने क्या बताया था आपको। नेम हो गया, आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई ताजमहल लिख दीजिए, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक, ताजमहल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि होटल हो गया, क्योंकि होटल तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन नाउन हो जाएगा, होटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने जैसे कहा ताज होटल, तो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया। तो ताज होटल आपका क्या है, ताज होटल, ये प्रॉपर नाउन है। तो इन जो प्रॉपर नाउन आते हैं वर्ड्स, इनके साथ में कौन सा रूल अप्लाई करना है इसके बारे में। तो अगर कोई आपके प्रॉपर नाउन आ रहे हैं, देखो इसको बंद करा दो, प्रॉपर नाउन अगर आ रहे हैं आपके, चले जाओ देखो शांत करा दो, प्रॉपर नाउन अगर, ठीक है,
थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, उसके लिए बोला कि कर दें। प्रॉपर नाउन अगर है, कहाँ पे थे, रूल्स बता रहे थे। तो रूल्स में, रूल्स नहीं, एक पहचान है आपके लिए। अगर आपने देखा कहीं कि प्रॉपर नाउन आ रहा है, मुंबई है, इंडिया है, अमन है, ताजमहल है, ताज होटल है, तो इसमें हमें पहले भी बताया था आपको, इट डज नॉट प्रिसीडेड एनी आर्टिकल। आर्टिकल में क्या हमारा, ए एंड द। अगर प्रॉपर नाउन कहीं पे आ रही है तो प्रिसीडेड का मतलब है इससे पहले। तो प्रॉपर नाउन से पहले कहीं भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मुंबई है, इंडिया है, अमन है, ताज है, महल है, ताज होटल है, तो इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बट हम कुछ नाउन में तो यूज़ करते हैं, तो उसमें जब हम यूज़ करते हैं उसके भी एक्सेप्शन केस होते हैं, वो हम अभी आगे जानते जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल याद रखिएगा। तो आपका कहीं आ रहा है प्रॉपर नाउन तो उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। कब यूज़ करेंगे, इसका भी जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन अगर यूज़ वर्क कर रहा है एज अ कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर नाउन का हम यूज़ कर रहे हैं कॉमन नाउन की तरीके से, तब हम यूज़ करेंगे आर्टिकल का। और दूसरी कंडीशन है, लिख देता हूँ सही रहेगा आपके लिए भी नोट, ए प्रॉपर नाउन वर्क एज अ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर नाउन है जो वर्क कर रही है एज अ एग्जाम्पल, देन वी यूज आर्टिकल। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन है वर्क कर रहा है एज अ एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन का यूज़ करके हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप लोग से कहेंगे सर कैसा एग्जाम्पल, हमें भी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक दैट मान सकते हैं। कालिदास इज द, हमने दा क्यों लगाया, क्योंकि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर है, इंडिया के हैं। एग्जाम्पल हम कालिदास को बता रहे हैं, एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, शेक्सपियर का देख रहे हैं, दे रहे हैं कि कालिदास जो हैं इंडिया के शेक्सपियर हैं। हमने शेक्सपियर से कंपैरिजन किया कालिदास का, एग्जाम्पल में हमने शेक्सपियर का नाम लिया, तो इनके पहले हमने यूज़ किया आर्टिकल का, अदरवाइज यूज़ नहीं करते। और कॉमन नाउन एज अ वर्क कब करेगा, कॉमन नाउन में अभी हम जानेंगे। कॉमन नाउन एज अ वर्क जैसे कि 2 से 4 लोग इंडिविजुअल हैं, 4-5 लोग जा रहे हैं, तो हम उनके साथ वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट और ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, इसमें और बताना है कुछ पॉइंट्स। अगर सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको प्रॉपर नाउन को बनाना है, क्या बनाना है, प्यूलर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अगर हमें प्रॉपर नाउन को प्यूलर बनाना है, ये नेम को मुंबई, इंडिया, अमन, तो क्या हम इसे SES IES कुछ जोड़ के बना सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका आपका रिप्लाई होगा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन को हम प्यूलर मेक नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन को प्यूलर बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक तो हम, क्या कंडीशन है वो भी लिख के बताता हूँ आपको सही से। अगर प्रॉपर नाउन जो है एज अ आ जाए, डबल पट कर दें, मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है आपका प्रॉपर नाउन, ऐसे मत लिखिए सही नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर नाउन जो है आपका एज अ सब्जेक्ट आ रहा है और उसमें जैसे प्रॉपर नाउन डबल में ऐड कर दिया हमने, बाय अमन एंड मोहित, एंड मोहित आर गोइंग टू वॉच मूवी। ठीक है, अमन
एंड मोहित, हमने जैसे ही इसको ऐड किया बाय प्रीपोजिशन या दो हमने प्रोनाउन ऐड किया, दो नाउन को हमने जैसे ही ऐड किया तो हमारा ये बन गया प्लूरल नाउन। सिंगल लिखते अमन सिंगुलर होता, डबल कर दिया प्लूरल हो गया। तो इसके लिए वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन अगर प्लूरल बनाना है तो वर्ड से हम ऐड करके बना सकते हैं। लाइक हमने दो सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन यूज़ किया तो हमारा प्लूरल हो गया, सिंगल होता तो सिंगुलर होता। और थर्ड बात मैंने आपको बताई थी जो नेक्स्ट अभी, कि हम जब एग्जाम्पल लेते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन में एज अ कॉमन एग्जाम्पल। जब लेते हैं तो उसमें आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट और है वो भी बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन से आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व ना कर पाएँ। जब हम कंट्री की बात करेंगे एज अ इंडिविजुअल बात करेंगे या एज अ होल कंट्री को एक में लेके बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कभी कभी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि रीडिंग स्किल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल के साथ अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको अच्छा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और रीडिंग स्किल जितनी आपकी इनिशिएट करेगी उतना आपको आरसी ये सब करने में, फिलर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो सपोज दैट आप देखते हैं कि पेपर में लिखा होता है इंडिया हैज़ वॉन द मैच, और कभी कभी आता है इंडिया हैव वॉन द मैच। तो क्यों आता है, तो इसके लिए याद रखिएगा, इंडिविजुअल जब होता है, हम इंडिविजुअल इंडिया के प्लेयर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग। जैसे हमने माना महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनको सबको इंडिविजुअल करके अलग अलग रखा तो हम एज अ प्लूरल यूज़ करेंगे। अगर हमने सिंगुलर देखा कि इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया ने जीता, तो एज अ सिंगुलर वर्क करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस पर मैं दो आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। फिर लिख लीजिए, व्हेन अ country name, when a country name regards to the members or players, मेंबरशिप प्लेयर्स हाईलाइट रखिएगा। ठीक है, मेंबर्स और प्लेयर्स इंडिविजुअल देन वर्ब जो होगी प्लूरल होगी। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वर्ब सिंगुलर। When a country name regards to the members or players individual मेंबर और प्लेयर्स इंडिविजुअल, अगर कोई बता रहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स लिख कर आएगा, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है सर कैसे पहचानेंगे। तो वहाँ पे दो वर्ड्स लिखे होते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि प्लेयर्स लिखा होगा या इंडिविजुअल्स लिखा होगा। अगर सेंटेंस में आपको प्लेयर्स या इंडिविजुअल लिखा दिख रहा है तो आप जान जाइए बस प्लूरल यूज़ करना है, और कुछ नहीं पता मुझे, बस प्लूरल यूज़ करना है। आप चलिए देखते हैं कॉमन नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स थे। अब कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल आपको दिए थे, स्टूडेंट है, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल,
हाउस, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि कॉमन है होटल। अगर हम इसके प्लेस पर अगर कोई होटल का नाम ले लेंगे, ताज होटल, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होती है कि हमारा कोई भी नाउन अदर नाउन के तरीके से बिहेव कर सकता है। कॉमन नाउन भी, कॉमन नाउन तो नहीं बन सकता है, कॉमन नाउन भी बन सकता है, केस आएंगे अदर अदर। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन भी हो सकता है। हर एक नाउन एक दूसरे में चेंज हो सकता है, तो ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि हाँ सर ने तो बताया था कि ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन ही होगा, वो हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, ये बात आप माइंड में रखिएगा। हल्का सा आप माइंड में रखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। जैसे स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, हाउस है, होटल है, ये सब क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के साथ में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। वी यूज़ आर्टिकल विथ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब इसमें भी दो कंडीशन आती है। अगर हमारा सेंटेंस एज अ सिंगुलर वर्क कर रहा है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो हम ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं। ठीक है, कल शायद मैंने आपको बताया था दा नहीं लगा सकते हैं, बट दा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्लियर कर लीजिएगा, ए एन दा हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बट हमारा सेंटेंस जो है प्लूरल है, प्लूरल है, तो हम इसमें दा लगा सकते हैं या फिर कोई नीड नहीं है। दो कंडीशन है यहाँ पे तो सिंगुलर है तो ए एन दा लगना ही लगना है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लूरल है आपका सेंटेंस, प्लूरल कैसे बनेगा, स्टूडेंट है एस जोड़ देंगे, स्टूडेंट्स हो जाएगा, बॉय है बॉयज़। ये हमारा कॉमन नाउन प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस आई एस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ऐड करते रहते हैं। और प्रॉपर नाउन जब बनाना होता है हमें प्लूरल, तो उसमें दो सब्जेक्ट ऐड होते हैं, दो नाउन। याद रखिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में ईजी से सॉल्व करवाएगा। अगर प्लूरल है तो हम क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, कोई प्लूरल सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें दा लगा है तब भी ठीक है, नहीं लगा है तब भी ठीक है, हम उस सेंटेंस को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बट अगर हमारा सेंटेंस जो है सिंगुलर है तो हमें उसमें आर्टिकल चाहिए तो चाहिए, 100% चाहिए, 100%। ठीक है, तो कॉमन नाउन के बारे में दो ही रूल हैं, बस इतना सा। ठीक है, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में जैसे बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, या कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ वुमेन हो सकता है, ग्रुप होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान सकते हैं कैटल, कैटल किसका ग्रुप है, जानवरों का। ठीक है, ह्यूमन का ले सकते हैं, बॉयज़ का ग्रुप ले सकते हैं आप, या अदर कोई ले सकते हैं, कुछ भी। पुलिस लीजिए, पीपल, पीपल ले लीजिए, लोगों का ग्रुप पीपल, पुलिस, पुलिस ग्रुप है। आप यहाँ पे अदर आर्मी ले लीजिए, आर्मी। कुछ वर्ड्स बता देता हूँ और, जैसे कि क्राउड है, क्राउड है, स्वैड है। ठीक है, इसमें ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन में याद रखिएगा जो बात करेगा वो एज अ ग्रुप बात करेगा। ज्यूरी ले सकते हैं, ज्यूरी, ज्यूरी। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में हम कब आर्टिकल यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल भी बनता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। किस नाउन का प्लूरल बनेगा, किसका प्लूरल नहीं बनेगा, उसमें हम अलग से प्रीपोजिशन या अदर वर्ड्स यूज़ करके उसको प्लूरल बनाएंगे। कलेक्टिव नाउन का कुछ, लेकिन इसमें कलेक्टिव नाउन में ऐसे केस होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ वर्ड हमारे स्पेसिफिक होते हैं जिन्हें हम लाइक दैट स्पेक्टल, एक्सपेक्टकल्स है, गॉगल्स है, आर्म्स में, पैंट्स है, शॉर्ट्स है, मैंने बताया था। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, इनको हम सिंगुलर कर ही नहीं सकते। वाई, बिकॉज पैंट्स क्या होती है, पैंट्स में आप देखते हैं दो पैर होते हैं ना,
2, तो क्या है, पहले से प्लूरल है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, उनको हम सिंगुलर बना नहीं सकते, तो उनके साथ में हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्ब में तो हम जानेंगे ही, बट यहाँ से क्लियर करते चलेंगे कॉन्सेप्ट कि कब हमें प्लूरल वर्ब जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि कलेक्टिव नाउन में अगर हमारा एक ग्रुप होता है, एक पूरा सीक्वेंस आता है ए एन प्लस कलेक्टिव वर्ड। कलेक्टिव वर्ड में हम पुलिस ले सकते हैं, पीपुल ले सकते हैं, कैटल ले सकते हैं, स्वॉर्ड ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। ए एन प्लस कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन, नाउन लेंगे प्लस वर्ब, वर्ब जो हमारी रहेगी सिंगुलर रहेगी, नाउन तो ये प्लूरल होता ही है। ए एन प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन प्लूरल, बट ये याद रखना है इसमें हमें वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है तो सिंगुलर यूज़ करनी है। कोई आके कहे हम नहीं मानेंगे, बट कुछ केस एक्सेप्शन होते हैं, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, वो हम जानेंगे, आगे जानते भी रहेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आ ही जाते हैं। जैसे एक आपका होता है पुलिस, पुलिस के साथ में पुलिस कहीं भी आ जाए आपको जानना है कि वर्ब प्लूरल होगी इसके साथ में। पुलिस के साथ में ऑलवेज वी यूज़ वर्ब प्लूरल। एक और आपका होता है डेटा, ये वर्ड कहीं भी आता है आपको पता रहना चाहिए कि हाँ हमें वर्ब प्लूरल यूज़ करनी है। नोट डाल के लिख लीजिएगा कि ये 2 वर्ड्स अगर आपके कहीं आ रहे हैं, पुलिस है, डेटा है, तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी तो होगी। कोई आके कहे सिंगुलर करो, नहीं करेंगे। ठीक है, 3 नाउन जान लिए हमने, अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हमारा बचा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा है और मटेरियल नाउन बचा है। तो पहले मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन में ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, आयरन है, फिश है। इस फिश पे अभी बताऊंगा, इस फिश के बारे में, स्पेशल होता है ये फिश। फिश तो पेपर की जान है, समझ लीजिए कि इंग्लिश का पेपर है तो उम्मीद करते हैं कि पीपुल है, पुलिस है, फिश है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आने हैं तो आने हैं। गोल्ड है, डायमंड है, आयरन है, फिश है, वाटर है, ये सब क्या है आपके मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के साथ याद रखिएगा हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर, सिंगुलर यूज़ करते हैं। लिख लीजिएगा, वी कांट मेक मटेरियल नाउन प्लूरल। वी कांट मेक मटेरियल नाउन प्लूरल बाय यूजिंग एस ई एस। हम एस या ई एस यूज करके हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और इन्हें हमें यूज़ करना होता है एज अ सिंगुलर ही, क्योंकि हम मटेरियल नाउन को यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल नाउन में आपके क्वेश्चन जो इस पे आते हैं काफ़ी डर आएगी कि गोल्ड की जगह यहाँ पे एस जोड़ देगा, गोल्ड्स कर देगा, तो इसमें एरर क्या होगी, ये एस होगा। डायमंड देखेंगे काफ़ी बार डायमंड्स होगा, तो ये क्या होगा, एरर होती है। यही पॉइंट से आती है एरर आपकी। आयरन, कुछ लोग कहेंगे तो सर आयरन्स तो होता है, IRONS, IRONS, आयरन्स सर होता है, बट आयरन्स का अर्थ अलग होता है। आयरन, ये आयरन नहीं होता है, ये आयरन्स का अर्थ होता है जंजीर। जंजीर, जो जंजीर होती है लाइक कड़ियों वाली, उसे कहते हैं आयरन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्लूरल बनाते भी नहीं है क्योंकि हमें एज अ सिंगुलर यूज़ करना होता है, और इसके साथ में आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ आर्टिकल विथ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
abstract noun, abstract noun, abstract noun में क्या होता है, इसमें हमारी कोई ऐसी थिंग्स होती है जिन्हें हम विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, नॉट टच। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे कि इसमें हॉनेस्टी ले लीजिए, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, इसे क्या हम टच कर सकते हैं क्या? लाइक है, लव है, हेट है, सब क्या थिंग्स है? ऐसी थिंग्स जिन्हें हम फील कर सकते हैं। तो इसी में क्वेश्चन मैंने एयर के बारे में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नाउन का डिवाइडेंस मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया, क्लियर किया है, तो वहाँ से आपको पहला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, होनेस्टी, लाइक, लव, हेट, ऐसी हमारी फीलिंग्स वर्ड आते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दो बातें यूज़ रखिएगा, वी कांट यूज़ आर्टिकल विथ abstract noun, वी कांट यूज आर्टिकल विथ abstract noun। ठीक है, आर्टिकल यूज नहीं करते हैं और इनका प्यूलर नहीं बनता है, वी कांट मेक प्यूलर ऑफ abstract noun, abstract noun। ठीक है, दो बातें याद रखिएगा, इनका हम साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं और इन्हें हम प्यूलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा बनने की वास्ट हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, सॉरी। क्या तो आज हम एक इस पर ग्राफ जान लेते हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, म्यूचुअलिटी के काफ़ी हेल्प करेगी, काफ़ी जैसे बताया था। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं, जैसे लाइक दैट यहाँ पे नाउन लिखा मैंने, नाउन, यहाँ पे लिखा मैंने आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं प्यूलर। ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार्ट बना लेंगे तो ये बार बार देखेंगे तो आपको याद सा हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, abstract नाउन, abstract नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं? नहीं करते। कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं? हाँ करते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं? हाँ करते हैं। मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। abstract नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। अब प्यूलर पे आते हैं। प्रॉपर नाउन का प्यूलर बनता है? कहीं अमन है, ताजमहल है, इसका प्यूलर बनाएंगे तो इनके लिए हम दो सेंटेंस जोड़ते हैं, प्यूलर नहीं बनता। कॉमन नाउन का बनता है? स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स कर दिया, बॉय है, बॉयज़ कर दिया, तो हाँ सर बनता है। कलेक्टिव नाउन का प्यूलर बनता है? हाँ बनता है। पीपुल है तो उसको पीपुल्स कर दिया, स्पेक्टिकल इस पर होते ही हैं कुछ वर्ड। मटेरियल नाउन का प्यूलर बनता है? मैंने बताया नहीं बनेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनता है? नहीं सर, इसका भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ के रूप में है, ग्राफ टाइप बना लीजिएगा, हेल्प करेगा आपकी काफ़ी याद करने में कि किसके साथ में आर्टिकल लगाना है, किसके साथ कौन प्यूलर नहीं बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम नाउन्स के रूल्स जान लेंगे, कुछ जो इसके एक्सेप्शंस होते हैं कि कहाँ पे हम प्यूलर नाउन ही यूज़ करेंगे और कहाँ पे हमारी नाउन एज अ सिंगुलर वर्ब होती है और प्रीपोजिशन के साथ सेम नाउन होती है। 6 से 7 कॉन्सेप्ट या 7 से 8 रूल्स हैं नाउन के, और उसके बाद हमारा नाउन का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसे आपको रिवाइज़ करना है। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग के नोट्स देखिए, किसी भी आप सेल्फ बुक देख सकते हैं, कुछ भी देखिए, इन्हीं रूल पे आपके कॉन्सेप्ट घूमेंगे सारे। और फिश का जो मैंने बताया था, फिश के बारे में बता देते हैं। ये भी फिश जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मटेरियल नाउन, एज अ मटेरियल नाउन यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा फिश होती है, फिश मटेरियल
नाउन हमेशा फिश होगी। इसका हम एरर में आता है काफ़ी बार SES लगा होता है, तो फिशेस नहीं होता है, हमेशा फिश होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और कब हम फिश को फिशेस कर सकते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा जब एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो तो हम इसको फिश को फिशेस कर सकते हैं। जब भी हम कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम लाइक हमने कंज्यूम परचेज कर रहा है कंज्यूमिंग के लिए, तो हम फिश ही रखेंगे, फिशेस नहीं करेंगे। बट हम जब काउंटेबल नाउन के तरीके से यूज़ करेंगे तो हम इसे फिशेस कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन की तरह से कब यूज़ करेंगे, लाइक जैसे मैं बताया कि मैंने 10 फिशेस 10 वैरायटी की फिशेस खरीदी है अपने होम को डेकोरेट करने के लिए, तो 10 वैरायटी की फिशेस खरीदी है होम को डेकोरेट करने के लिए, तो हम एक काउंटेबल नाउन के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लाइक हम बता दें कि हमने समुद्र से 25 वैरायटी की 25 टाइप्स ऑफ फिशेस पकड़ी हैं। 25 टाइप्स ऑफ फिशेस, ये काउंटेबल नाउन के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हम कंप्लीट यहाँ पे अभी इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद मैथ्स स्टार्ट करेंगे। जैसे मैथ्स में आपकी SSC बैंकिंग है और CDS है, NDA। मैं कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम लेके नहीं चलूँगा, मैं एक टॉपिक लेके चलूँगा। उस टॉपिक पे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं SSC के, बैंकिंग के, हर टाइप के, वो बता दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।